हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले हम लोग को पहले फाइनल अकाउंट सीख लेना है। फाइनल अकाउंट होता है क्या है? एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंडिंग में जो भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसी को हम लोग फाइनल अकाउंट बोलेंगे। पहला तो हम लोग को पता है, पहला हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। पहले क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सेकंड में क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तुम लोग को पता है प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ये दोनों तो हो गया ना। इसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ओनली पार्टनरशिप बिजनेस में प्रिपेयर किया जाता है। किस लिए? पार्टनरशिप बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में जितना भी नेट प्रॉफिट होगा, अगर मालिक एक रहेगा तो उसको तो एक ही मालिक को पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर पार्टनरशिप में है तो ये प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा ना। तो नेट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। दैट्स वाई हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और लास्ट में बना देंगे एक बैलेंस शीट। बस काम खत्म। तो अभी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में देख लेते हैं। भाई पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं? हम बोल ही दिया ऑलरेडी। पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर रिलेटेड आइटम आता है। पार्टनर रिलेटेड, पार्टनर को तुम दे रहे हो। डेबिट साइड में एक्सपेंस, पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस होगा डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में पार्टनर रिलेटेड इनकम। तो फर्स्ट पीएल एप्रोप्रिएशन का पहला आइटम कौन सा होता है पता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस में जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसी को तो बांटोगे। तो इसीलिए पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया जाता है। उस नेट प्रॉफिट से हम लोग क्या पे करेंगे पता है? हम लोग पे करेंगे आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी देंगे। सो जो दो पार्टनर है, ए बी, आईओसी दे दिया, खत्म। नेक्स्ट, अगर तुम सैलरी दे रहे हो, सैलरी टू पार्टनर, उसमें भी ए एन बी है, दोनों को दे दो। अगर कमीशन है तो कमीशन भी दे सकते हो। ए एन बी दो पार्टनर है, अगर एक को मिल रहा है एक को दे देना। तो आईओसी आएगा, सैलरी टू पार्टनर आएगा, कमीशन रहने से कमीशन आ जाएगा। और अगर कभी कभी बहुत सारा कम पार्टनरशिप बिजनेस क्या करता है, जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसमें से एक पार्ट सेपरेटली रख देता है। दैट इज़ कॉल्ड जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में अगर रख रहे हो तो भी ये डेबिट साइड में आ जाएगा। किस लिए? प्रॉफिट से एक पार्ट घट रहा है, तो इसी के लिए डेबिट साइड, मतलब प्रॉफिट से जो जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग वही डेबिट साइड में आ रहा है। क्लियर? और क्या आ सकता है? और क्रेडिट साइड में एक आइटम आता है आईओडी। आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम होता है। दैट्स वाई ये क्रेडिट साइड में आता है। जो भी कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। और तो कुछ आइटम है नहीं, तो ये सब आइटम ही नॉर्मली रहता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? टोटल कर देंगे कितना हो रहा है क्रेडिट साइड। इससे हम लोग क्या करेंगे? ये तीनों आइटम तीन नहीं चार आइटम हो गए जनरल रिजर्व को लेके, माइनस कर देंगे। करने के बाद जो बचेगा ना, दैट्स अमाउंट को बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। जो बच गया प्रॉफिट, भाई जो बच गया प्रॉफिट उसको क्या करेंगे? उसको भी बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नहीं तो प्रॉफिट ट्रांसफर, जो भी लिखो तुम्हारा मर्जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो, नहीं तो प्रॉफिट ट्रांसफर लिख दो, और ए एंड बी के अंडर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। भाई कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है पता है तुमको? कुछ नहीं मेंशन करने से 1:1 इक्वल रेशियो। अगर मेंशन क्या रहा है तो भाई दिक्कत ही क्या है? जो भी रेशियो दिया हुआ है उसमें बांट दो। तो उसमें कुछ से उस्तादी नहीं करना है, तो कुछ नहीं रहने से 1:1, और अगर रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो से बांट देना। तो ये हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन का ओवरऑल कंसेप्ट। ठीक है, अभी पीएल एप्रोप्रिएशन तो बना लिया, उसके बाद हम लोग को बनाना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल का पहला आइटम होता है बाय बैलेंस बीडी, और नहीं तो कैश, और नहीं तो बैंक। तो ठीक है, तो अभी कौन सा आएगा? तो बाय बैलेंस बीडी कब लिखोगे? जब पुराना बिजनेस होगा, ओल्ड बिजनेस। अगर ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है तो तुम्हारा कैसा कैश बैंक कहाँ से आएगा? तो भाई पुराना बिजनेस चल रहा है तो बाय बैलेंस ही लिखोगे ना। अगर नया बिजनेस हो रहा है, क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग में लिख के रखा हुआ है कॉमेंसमैन, बाय स्टार्ट, ये सब वर्ड लिख के रखा हुआ है, मतलब तुमको ये बाय कैश लिखना है, बैंक लिखना है, तब बाय बैलेंस भी नहीं लिखना है। क्लियर है? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो दोनों ने कितना पैसा लगाया स्टार्टिंग में वो हम लोग पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद ये जो इधर पे हम लोग आईओसी लिख के रखा हुआ था, जो डेबिट साइड का पीएल एप्रोप्रिएशन का जो भी डेबिट साइड का अमाउंट है, डेबिट साइड का सब उल्टा साइड लिखो। ठीक है, क्योंकि ये सब पार्टनर को मिल रहा है, और पार्टनर को मिलने का मतलब है कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट एंड कैपिटल डिक्रीज डेबिट होता है। क्लियर? तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो एक एक करके आइटम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बाय आईओसी आ जाएगा इस साइड, बाय सैलरी आ जाएगा, बाय कमीशन आ जाएगा। भाई जनरल रिजर्व को तो यहाँ पे नहीं छापना है। किस लिए? जनरल रिजर्व भाई पार्टनर को मिल ही नहीं रहा है। ये कौन सा पार्टनर का नाम लिखा हुआ है जनरल रिजर्व में? कोई पार्टनर का नाम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो ये पार्टनर्स के बिल में रिकॉर्ड नहीं करना है। सीधा जाएगा कहाँ पे? ये जाएगा बैलेंस शीट में, और हम लोग को जस्ट कमीशन लिखना है यहाँ पे, खत्म। अभी हम लोग क्रेडिट साइड का एक आइटम देख लेते हैं। आईओडी था, आईओडी राइट साइड में था, वो उल्टा साइड में आ जाएगा। उल्टा साइड में मतलब डेबिट साइड में, टू आईओडी।
IOD तो आएगा ही, उसके साथ और एक आइटम आ जाता है, कौन सा, ड्राइंग्स। याद रखना है क्या आ जाता है, ड्राइंग्स भी इस साइड ही आ जाता है। ड्राइंग्स भी तुमको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। किस लिए, बट ड्राइंग का मतलब क्या था, कैश और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो ही तो ड्राइंग्स होता है। तो कैपिटल घटा ना बढ़ा, घट गया, तो कैपिटल घट गया भाई, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो, क्यों क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने जाओगे, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हम लोग फिर से कर देंगे अभी बैलेंस, क्योंकि सब आइटम रिकॉर्ड कर लिया, टोटल कर दिया, टोटल कर दिया, माइनस करो, जो भी मिलेगा टू बैलेंस CD। तो ये अमाउंट हम लोग को मिल चुका है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया था कुछ अमाउंट से, बट ये IOC सैलरी कमीशन ये सब एडलेस होके अभी नया अमाउंट आ गया CD। तो नया बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट पुट करना है, न्यू पुट करना है। क्लियर। तो ठीक है, ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया। तो वो तुम लोग का बुक्स में और एक कॉन्सेप्ट है, जो है कैपिटल का दो टाइप से, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सा होता है, ऑलरेडी हम लोग जो समझा चुका है, तुमको अभी पार्टनर्स कैपिटल समझा दिया ना ये। तो ये पार्टनर्स कैपिटल समझाया, ये फ्लक्चुएटिंग ही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कैपिटल अलग था, बाद में लास्ट में क्या हुआ, चेंज हो गया, तो ही तो फ्लक्चुएटिंग हो गया। फिक्स्ड में चेंज नहीं हो सकता है। तो फिक्स्ड कैपिटल के अंडर पे हम लोग दो चीज़ बनाएंगे, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल, एक होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो बनेगा, ठीक है। फिक्स कैपिटल में, फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही बनेगा, सब कुछ एक ही जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिक्स कैपिटल देख लेते हैं। फिक्स कैपिटल के अंडर पे दो बनाएंगे, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल, एक होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे कौन सा आइटम आएगा, बाय बैलेंस BD आएगा, और नहीं तो बोल ही दिया थोड़ा पहले, कैश और नहीं तो बैंक, अगर नया बिजनेस है तो ये आइटम रिकॉर्ड कर दिया। और इधर पे क्या आएगा, डायरेक्ट टू बैलेंस CD, और कुछ आता है नहीं। बट कभी कभी परमानेंट ड्राइंग्स होता है, याद रखना, परमानेंट ड्राइंग्स में भी डिफरेंस होता है। परमानेंट ड्राइंग्स अलग होता है और टेम्पोररी ड्राइंग्स अलग होता है। परमानेंट ड्राइंग्स कैपिटल के अगेंस्ट में विथड्रॉ करने से होता है, और टेम्पोररी ड्राइंग्स नॉर्मली क्या होता है, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में विथड्रॉ करने से, प्रॉफिट के अगेंस्ट में विथड्रॉ करने से टेम्पोररी ड्राइंग होता है। बट परमानेंट ड्राइंग्स यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अगर कोई परमानेंट ड्राइंग्स कर रहा है तो इधर पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। और अगर एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो भी लिखना है, एडिशनल कैपिटल कैश और बैंक आ जाएगा, जो भी लिखना है। और ये कब आता है, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा, मान ली ड्यूरिंग द ईयर और पैसा लेके आया, स्टार्टिंग में तो लगाया ही था और एडिशनल लेके आया था, तब भी हाँ इधर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और इधर पे ड्राइंग्स परमानेंट, अगर ड्राइंग्स हो रहा है, परमानेंट ड्राइंग्स को भी रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में, ठीक है। और जो बैलेंस मिलेगा वही आएगा, और कुछ आइटम आता नहीं इसमें। और उसके बाद तुम करंट अकाउंट बनाओ। करंट अकाउंट में जो रिमेनिंग बचा आइटम क्या क्या आएगा, करंट अकाउंट का एक स्टार्टिंग बैलेंस हो सकता है बाय बैलेंस BD, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। हाँ, ये बोल नहीं सकते हम लोग, करंट अकाउंट का कुछ भी बोल नहीं सकते। ये क्रेडिट डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है। क्वेश्चन देख लेना, उसके ऊपर बेस करके। और अगर नया बिजनेस है तो कोई बैलेंस रहेगा ही नहीं। डायरेक्ट हम लोग इस साइड क्या करेंगे, बाय IOC, बाय सैलरी, बाय कमीशन, ये आइटम पुट कर देना। और डेबिट साइड में क्या पुट करना है, डेबिट साइड में ड्राइंग्स आ जाएगा, जो टेम्पोररी ड्राइंग्स होता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट में विड्रॉ करता है। और आ जाएगा इधर पे IOD, बस हो गया, बस खत्म। अभी इसको बैलेंस करो, जो भी बैलेंस हुआ इधर पे टू बैलेंस CD। तो ये करके हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसे करके फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग को डिफरेंशिएट कर दिया, और कौन सा कैसा आइटम आता है तुम लोग को तो समझ में आ गया। तो हम लोग एक्स्ट्रा करके एक चैप्टर वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग IOC का जो कैलकुलेशन होता है और IOD का कैलकुलेशन डिटेल में उधर पे समझा देंगे, ठीक है। तो आज तक तो यहाँ पे फिनिश करते, तो थैंक यू।